बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस वो होती हैं जिसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम हो। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या फ़र्क है? आपके पास कोई भी ये सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, ये आपकी सीक्वेंस है, क्योंकि अगर कंसेक्टिव टर्म को माइनस करें तो आंसर 2 आते हैं। अब इनको अगर प्लस कर दें तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाएगी। द सम ऑफ द टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज़। सम फाइंड करने का ये फार्मूला है n/2। एस एन जो है ये सम को डिनोट करते हैं। एन आपके पास जितनी टर्में हैं, 100 टर्मों को आप प्लस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 5 टर्में हैं। अगर आप 5 टर्मों को प्लस करना चाहते हैं तो एन को 5 पुट कर दें। इधर भी 5/2 A1 फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करते हैं। एन फिर जितनी टर्मों को आप ऐड करना चाहते हैं, और डी आप कॉमन डिफरेंस होगा। दूसरा फार्मूला ये भी बन सकते हैं, ये इसी फार्मूले से ड्राइव हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप n/2 और ये जो 2A1 है इसको लिख लेते हैं A1 प्लस A1, यानी 2A1 को इस 2A1 को 2 दफ़ा लिख दिए, और आगे n-1 इंटू डी, ये आ गया। अब ये A1 अपनी जगह पे है, और ये आगे सारा क्या है, A1 प्लस n-1 डी। ये आपने nth टर्म का फार्मूला या जर्नल फार्मूला पढ़ा था, वो उसके इक्वल है। A1 प्लस n-1 डी, ये an के बराबर है, तो ये आ जाएगा। ये वाला A1 अपनी जगह पे, तो ये फार्मूला यूज़ करें या ये फार्मूला यूज़ करें, दोनों आप कर सकते हैं। तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला है। आप इसके क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपने वो तमाम नंबरों का सम फाइंड करना है जो 5 से डिवाइड होते हैं, 25 से लेके 350 तक। 25 आप देखें 5 से डिवाइड होते हैं। 30 शुरू वाले नंबर नहीं करने हैं। 20 भी अल्लाह के 5 से डिवाइड होते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने 25 से ऑनवर्ड जाना है और 350 तक जाना है। तो 25, 30, 35 अप टू 350। नेक्स्ट आपने अब इसका सम फाइंड करना है। A1 है 25, डी कैसे निकालेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट 5, और लास्ट टर्म के AN, लास्ट टर्म को AN से डिनोट करते हैं, वो आपके पास 350 है। अब आपने फार्मूला यूज़ करके सम निकालना है, लेकिन जब भी आप सम निकालेंगे तो आपको उस फार्मूले में n की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें दोनों फार्मूलों में n की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये टोटल टर्में कितनी है, 1 2 3 इधर तक टोटल टर्में कितनी है। तो इसके लिए पहले हम जर्नल टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह 350, A1 की जगह 25, n आपने फाइंड करना है -1, डी की जगह 5। 25 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो 350 माइनस 25 325, n-1 5। अब 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 65, -1 को उस तरफ ले जाएं प्लस हो जाएगा तो 66। अब n भी आ गए। अब आपने ये फार्मूला यूज़ करें। दूसरा फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो n की जगह 66 रख लें या SN ही रख लें। n की जगह 66 डिवाइडेड बाई 2, A1 25, और आखिरी टर्म क्या है 350। आप क्या करें, इन दोनों को प्लस करें, ये दोनों 2 और 66 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपको दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती हैं जिसमें हर दो टर्म्स को अगर डिवाइड किया जाए, यानी उनकी रेशो निकाली जाए, तो उनका आंसर सेम है। जैसे 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3 आएगा। 27 डिवाइडेड बाई 9, ये आंसर 3 आएगा। 81 डिवाइडेड बाई 27, ये आंसर आपके पास 3 आएगा। तो हर दो कंसेक्टिव टर्म का जो रेशो है अर्थमेटिक सीक्वेंस में, डिफरेंस यहाँ पे रेशो सेम आ रहे हैं, और इस रेशो को R से डिनोट करेंगे। A1 3 है, वहाँ पे जर्नल टर्म का फार्मूला था AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। यहाँ पे होगा AN इज़ इक्वल टू A1 R पावर n-1 है।
राइट दी फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस को कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली 5 टर्म में फाइंड करें। A1 गिवन है, R गिवन है। जर्नल फार्मूला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ये है, n इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। n आपके पास, अब A1 आपको गिवन है, पहली टर्म गिवन है, हमने दूसरी टर्म फाइंड करनी है। तो n को 2 पुट करें, A2 A1 R पावर 2-1। तो ये 3 पावर 1 होगा, यानी 3 होगा, 5 3 ज़र 15। दूसरी टर्म 15, फिर n को 3 पुट करें जर्नल फार्मूले में, तो ये 3 माइनस 1 2 होगा, तो 3 3 ज़र 9 9 5 ज़र 45। फिर आपने n को 4 पुट करना है, तो n को जब 4 पुट करेंगे तो ये 3 पावर 3 होगा, 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 27 5 ज़र 135। फिर n को 5 पुट करें तो ये इधर 3 पावर 4 बन जाएगा, तो ये 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 27 3 ज़र 81 81 को 5 से करेंगे तो 405। तो ये आपकी 5 टर्में आ गई हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज दैट द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो तीसरी टर्म है वो 27 है, पांचवी टर्म जो है वो 243 है। आपने पहली टर्म फाइंड करनी है और कॉमन रेशो बताना है। अब थर्ड टर्म 27 है, पांचवी टर्म 253 है, A1 फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो सबसे पहले जर्नल फार्मूले में n को 3 पुट करें, क्योंकि आपने A3 आपको गिवन है। n 3 पुट करेंगे तो A1 3 माइनस 1, तो A1 R स्क्वायर आ जाएगा। इस A3 की जगह ये 27 पुट कर दें, तो 27 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर n को 5 पुट करें तो A5 इज इक्वल टू A1 R पावर 4, और A5 की जगह ये पुट कर दें 243 A1 R4, तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, सॉल्व करके A1 और R निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे डिवाइड होगी, राइट साइड पे डिवाइड होगी, और A1 से कैंसिल, R स्क्वायर इस 4 से कैंसिल, R स्क्वायर दोनों तरफ रूट लें, R3 आ जाएगा। R3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हमने इस इक्वेशन में पुट की है, इस इक्वेशन में इधर R की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये 9 को इधर डिवाइड करेंगे तो A1 भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? जिस तरह अर्थमेटिक मीन का फार्मूला था a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पे कोई टर्में, कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट ए बी। अगर एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो ज्योमेट्रिक मीन उस सूरत में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आएगा अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो फिर ये फार्मूला लगेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास हैं जी -11 और -11, दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आएगा -11 121, तो -11 ये ज्योमेट्रिक मीन आएगा। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला लगेगा, बाहर प्लस होगा। और अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव नंबर है, जैसे आपको कहा जाता है -4 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, तो आप लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बाहर माइनस लगाना है, इधर वो नंबर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका अंडर रूट 11 आ जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन। जैसे वहाँ पे इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन था। अब दो ज्योमेट्रिक मीन लेट करने हैं, तो दो G1 G2 का नाम दे देना है, बिटवीन 4 एंड 32। तो 4 लिखना है, उसके दरमियान जितने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं वो लिखने हैं 32। अब पहला नंबर A1 है, दूसरा A2, तीसरा A3, ये A4। अब A1 4 है, A2 G1 है। अब इस A2 की वैल्यू निकालनी है, इस A2 की
वो कैसे निकालनी है, ये जो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन, उसमें एन को 2 पुट कर दें। ये आप 2 पुट कर दें, 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, तो A2 आपका आ जाएगा A1 R। तो इस A2 की जगह ये पुट करना है A1 R, G1 इसी तरह थर्ड टर्म है, ये देखें पहली दूसरी तीसरी, तो थर्ड टर्म है G2, तो A3 की जगह फिर आपने क्या पुट करना है, इधर से ही फार्मूला निकालना है, N को 3 पुट करना है, तो A3 आएगा A1 R स्क्वायर, तो A1 R स्क्वायर G2, और फोर्थ टर्म है 32। अब आपने R निकालना है, A1 तो आपको गिवन है, R आप नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि कंसेक्टिव टर्म नहीं गिवन है। R फाइंड करने के लिए ये जो लास्ट टर्म में N है, इसको आपने जर्नल फार्मूले में पुट करना है। जर्नल फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A4 A1 R पावर 3, A4 की जगह 32, इधर 4 R पावर 3। अब 30 इस 4 को डिवाइड करें 8, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, इज इक्वल टू R क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो R कितना आ जाएगा 2, तो ये R आ गए। अब इसको पुट करते जाएं, G1 किसकी इक्वल है, A1 R के, तो A1 की जगह 4 R की जगह 2, 4 2 8, G2 बराबर है A1 R स्क्वायर, तो A1 R स्क्वायर ये बराबर है, R की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, A1 4 4 4 16। ये आपके दो ज्योमेट्रिक मीन आ गए। एक्सरसाइज है, आपके पास ये कोई भी सीक्वेंस है, इसकी 20 टर्मों को प्लस करना है, यानी इस तरह आपने प्लस करना है 9 7 प्लस 5 प्लस 3, इस तरह ये सीक्वेंस जारी है, ये अब सीरीज़ बन गई है। इसकी 20 टर्मों को फार्मूले की मदद से पुट करना है, उस फार्मूले में डायरेक्ट पुट करना है। एन की जगह 20, एन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, A1 9 है, डी यहाँ से 7 माइनस 9 माइनस 2 आएगा, और पहला फार्मूला यूज़ कर लें A1 2A1 प्लस एन माइनस 1 डी, वहाँ से आपने फार्मूला निकाल लेने हैं। इसकी 11 टर्मों का सम फाइंड करना है, और यहाँ पे आपने सम फाइंड करने हैं 9 के मल्टीपल्स का, 300 से लेके 700 तक। 9 के मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे जिन पर 9 का टेबल जाता है, जैसे 9 18 27, 300 से आगे जितने नंबर हैं जिन पर 9 का टेबल जाते हैं, वहाँ से लेके 700 तक जितने नंबरों पे टेबल जाते हैं उनका सम फाइंड करना है। इसमें आपने पहली 5 टर्में बतानी है, और यहाँ पे आपने 7 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बतानी है, जिसकी ये वाली टर्म दूसरी है, ये वाली टर्म तीसरी है, तो आपने 7th टर्म फाइंड करनी है। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसमें पहली टर्म 16 है, लास्ट टर्म 1/64 है, R की वैल्यू 1/2 है, आपने n बताना है। इसमें 5 ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं इन दोनों नंबरों के दरमियान, और यहाँ पे आपने वो दो नंबर बताने हैं जिनका डिफरेंस 48 है, और उन दोनों नंबरों का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 18 नंबर ज़्यादा हैं, तो वो दो नंबर आपने फाइंड करने हैं।